इस क्वेश्चन को कैलकुलस की हेल्प से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट यूज करके करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को बहुत छोटे तरीके से करूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, देन पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लाइंग इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 7500। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। कहने का मतलब है कोई लाइन है जो इस पॉइंट से होकर जाती है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करने के बाद जो ट्रायंगल बनाती है वो ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और उसका एरिया जो है वो 7500 है। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं? और डायग्राम में देखा जाए ये है वो लाइन जो इस पॉइंट से होकर जा रही है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को सपोज ए और बी पे कट करती है और इस ट्रायंगल का एरिया जो है 7500 है। हमने पता लगाना है ऐसे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं। ये तो क्लियर है कि इस पॉइंट से होकर जाने वाली नंबर ऑफ लाइंस तो बहुत सारी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वन मोर लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस इज वन मोर लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इन दिस वे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच विल पास थ्रू दिस पॉइंट और हर एक लाइन जो ट्रायंगल बनाएगी उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। क्लियरली ये लाइन अबाउट दिस पॉइंट ऐसे रोटेट होके जब ये बन जाएगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस बढ़ जाएगा। और ये भी क्लियर है जैसे जैसे लाइन रोटेट होती जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस बढ़ता चला जाएगा। दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल की अपर लिमिट इंफिनिटी है। सिमिलरली ये लाइन इस डायरेक्शन में अबाउट दिस पॉइंट रोटेट करती है तो इस ट्रायंगल का एरिया बढ़ता चला जाएगा। दैट इज फॉर एग्जांपल जब लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, दैट इज आई मीन टू से जैसे जैसे लाइन इधर मूव करती जाएगी एंड रोटेशन इज डन अबाउट दिस पॉइंट, इस ट्रायंगल का एरिया जो है बढ़ता चला जाएगा एंड अगेन अपर लिमिट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इनफिनिटी। तो ऑब्वियसली बीच में एक ऐसी पोजीशन आएगी जिस टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो मिनिमम हो जाएगा। पहले मैं उस मिनिमम एरिया को कैलकुलेट कर लेता हूँ और यदि ये है वो पोजीशन जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो मिनिमम है, यदि इस लाइन को ऐसे रोटेट करूंगा तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल बढ़ेगा, इस लाइन को मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल बढ़ेगा। ध्यान रखना हमेशा रोटेशन में इस पॉइंट के अबाउट कर रहा हूं। तो यदि मिनिमम एरिया 7500 से कम निकला तो फिर 7500 एरिया वाले दो ट्रायंगल बनेंगे और यदि मिनिमम एरिया 7500 से ज्यादा निकला तो ऐसा कोई ट्रायंगल हो ही नहीं पाएगा जिसका एरिया 7500 हो जाए। और मिनिमम एरिया यदि 7500 ही निकला तो ऐसी केवल एक लाइन होगी। तो सबसे पहले मेरे को उस ट्रायंगल का मिनिमम एरिया निकालना होगा जो ट्रायंगल उस लाइन ने बनाया होगा विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड कटिंग बोथ द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। सपोज दिस इज द आर्बिट्रेरी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और इस लाइन का x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। तो ऑब्वियसली इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Hence putting the point in this line I get this relation। और ऑब्वियसली इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो 1/2 AB होगा और हमने 1/2 AB की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। I will use the concept of AM greater than equal to GM to find the minimum value of 1/2 AB। अब मैं इस नंबर पे और इस नंबर पे AM greater than equal to GM वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। This is the arithmetic mean of this number and this number and this is the ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। और इस रिलेशन में मैं इसकी वैल्यू 1 पुट कर देता हूं यूजिंग दिस और उसको 1 पुट करने के बाद यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आई विल गेट दिस रिलेशन, दैट इज आई गेट 1/2 AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7200। दैट इज आई कैन से 7200 इज द मिनिमम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। लेकिन हमने पता लगाना था कितने ट्रायंगल्स ऐसे होंगे जिनका एरिया 7500 होगा और क्योंकि 7500 इज मोर देन 7200 तो जैसा कि मैंने अभी बताया था देयर विल बी 2 ट्रायंगल्स पॉसिबल, हेंस बी इज द करेक्ट चॉइस।